Assalamu alaikum everyone. Hope you all would be fine. Today I'm going to discuss about Markdown और prompt engineering और Pydantic already जो है वो उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं. इसके अलावा भी चैनल पे आप देखें यहाँ वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट मौजूद है. लेवल 1 एग्ज़ाम ओपन AI SDK MCQs की मुहसिन भाई की इस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट जो है मैंने समझाए हुए. ठीक है, ओपन एजेंट SDK के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद द MCQs. यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड देन आई एक्सप्लेन द पाइडेंटिक इन सो मच डिटेल. तो हमारा जो एग्ज़ाम के लेवल 1 के टॉपिक्स हैं उसमें जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ, पाइडेंटिक में समझा चुकी हूँ. नाउ लेट्स कम टू द मार्कडाउन. अच्छा, मार्कडाउन जो है वो इतना ज़्यादा इसकी टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है. ओनली 2 टॉपिक्स आर देयर विच हैव बीन इंक्लूडेड: क्लिकेबल इमेज विद टूल टिप्स एंड नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट फॉर्मेटिंग. ठीक है, इनको समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मार्कडाउन. अब पता तो होना चाहिए ना कि मार्कडाउन है क्या. अच्छा, मार्कडाउन इज़ अ लाइट वेट वे ऑफ राइटिंग टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर that can easily be turned into a nice looking document for the web. ठीक है. अच्छा, ये जो है वो एक लैंग्वेज है मार्कडाउन, या वे ऑफ राइटिंग है. ठीक है, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट जो है वर्ड के अंदर लिखते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये जो है ना वो ईजी लैंग्वेज है मार्कडाउन की, जो कि हम यूज़ करते हैं. अब कहाँ यूज़ करते हैं वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, इट इज़ जस्ट प्लेन टेक्स्ट विद फ्यू सिम्बल्स. ठीक है, इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सिंबल्स जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं. हैशटैग और एस्टेरिक है और हाइफन है. दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू फॉर्मेट इट. ठीक है, तो ये बताते हैं ये सिंबल्स कि हमें किस किस्म की फॉर्मेटिंग करनी है. अच्छा, आप लोग ने जब HTML पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि उसमें 6 टाइप की हेडिंग्स थी: H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन. मार्कडाउन में भी हम जो है वो हैशटैग को यूज़ करके, तो डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ हैशटैग को यूज़ करके अपनी हेडिंग्स को जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये सब जो है वो अभी मैं आपको अपने VS कोड पे भी जो है वो सब समझाऊंगी. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से जो एस्टेरिक्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो एस्टेरिक है, डबल एस्टेरिक यहाँ लगे हुए लेफ्ट हैंड पे साइड पे और डबल यहाँ लगे हुए, दे मेक्स द वर्ड बोल्ड. ये वर्ड्स को क्या करते हैं, बोल्ड बना देते हैं. इसी तरह से जो हाइफन है ये जो है वो एज अ बुलेट पॉइंट जो है वो के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इट इज़ यूज फॉर. हम ये मार्कडाउन की लैंग्वेज यूज़ करते ही क्यों हैं? टू राइट नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन अ क्लीन एंड सिंपल वे, टू फॉर्मेट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टूल लाइक वर्ड. अच्छा, समटाइम इट हैपेंस कि वर्ड के टूल्स भी जो है ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे बचने के लिए हम जो है वो मार्कडाउन के लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, आपने जो वो रीड मी फाइल देखी होंगी प्रोजेक्ट में गिटहब में, तो वो रीड मी फाइल जो है वो भी मार्कडाउन के लैंग्वेज से ही मार्कडाउन यूज़ करके वो लिखी जाती हैं. इसी तरह से टू राइट ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वी यूज़ this markdown language. Similarly, to quickly make list, tables and links in a plain text. ठीक है. अब ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर जब हम लिस्ट बनाने के लिए, ये टेबल्स या लिंक्स जो है वो बनाने के लिए वी यूज मार्कडाउन. ओके, नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज इट्स पर्पस. अब पर्पस क्या है इसका? सिंप्लिसिटी. यू कैन फोकस ऑन राइटिंग नॉट ऑन फॉर्मेटिंग बटन्स, राइट. अच्छा, इसमें बहुत सिंपल होते हैं मार्कडाउन. क्यों? क्योंकि हम सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम फोकस उन राइटिंग पे करते हैं, ना कि हम फॉर्मेटिंग डिफरेंट जो है वो बटन यूज़ करके कर रहे हूँ. अच्छा, पोर्टेबिलिटी वर्क्स ऑलमोस्ट एनीवेयर, वेबसाइट, गिटहब, नोट टेकिंग एप्स. क्लैरिटी, ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड इवन विदाउट कन्वर्टिंग. ठीक है, ये बहुत ईजी होता है. ठीक है, उसको यूज़ करना मार्कडाउन लैंग्वेज को. एंड फ्लैक्सिबिलिटी कैन बी टर्न इनटू HTML, PDF, स्लाइड्स एंड मोर. ठीक है, तो ये जो वो मार्कडाउन की लैंग्वेज किसी पे भी कन्वर्ट हो सकती है, जो अभी मैंने आपको बताया. तो इन शॉर्ट, मार्कडाउन इज अ सिंपल वे टू राइट टेक्स्ट
that looks good on the web, and it's popular with programmer, students, bloggers, and anyone who want neat formatting without wasting time. अच्छा, अब चले जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेसिक सिंटेक्स या ओवरव्यू। ये जो है वो मार्कडाउन की गाइड मौजूद है और इसके अंदर जो हम जरा देखते हैं। अच्छा, लुक एट दिस। यहाँ देखें एक एक जो है वो सिंगल हैशटैग लगा हुआ है, तो हेडिंग लेवल 1 है, यानी कि यहाँ देखें आपको हेडिंग नंबर 1 कितनी बड़ी हेडिंग, बिगर हेडिंग नजर आ रही है। सिमिलरली आपने HTML में पढ़ा होगा तो H1 की हेडिंग इस तरह से लिखी जाती है। अगर 2 हम हैशटैग यूज करेंगे तो ये हेडिंग 2 हो जाएगी, उससे छोटी। 3 हैशटैग उससे छोटी, स्मॉलर। 4 हैशटैग हेडिंग नंबर 4। 5 हैशटैग heading number 6 and 6 hashtag heading number 7। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम ये मार्कडाउन को यूज करके अपनी हेडिंग्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें अब इसको जो हम जरा अपने VS कोड में आ जाते हैं। अच्छा, VS कोड में आपको नजर आ रहा होगा मैंने किया क्या है यहाँ पर। व्हाट आई हैव डन, यहाँ जो मैंने एक पहले फोल्डर बनाया था मार्कडाउन के नाम से, ठीक है, उसको मैंने ओपन किया VS कोड में। देन आई हैव मेड अ फाइल mark_down.md, एक मेरी फाइल बनी हुई है और एक ऑलरेडी मार्कडाउन की फाइल मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर 2 इमेजेस भी डाले हुए मैंने, एक गूगल का इमेज है JPG का और एक पेडेंटिक का जो है वो थंबनेल का इमेज डाला हुआ है PNG। अच्छा, वो क्यों डाला हुआ है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखें आपको प्रीव्यू मार्कडाउन नजर आ रहा होगा, तो साथ साथ जो मैं यहाँ लिखती जाऊंगी वो तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पर नजर आती जाएंगी। अच्छा, प्रीव्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको बंद कर देती हूँ। एंड अगेन आई विल टेल यू, आप जो है वो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के, ठीक है, आपने प्रेस किया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेटिंग फॉर सेकेंड की टू ऑफ कॉर्ड, और फिर आप V प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो कंट्रोल के, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल इन के एंड देन V पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू मार्कडाउन आ जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सी कीज जो प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस के एंड देन V। ठीक है, सो यू विल गेट प्रीव्यू ओवर हियर। अब यहाँ देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, हैशटैग स्पेस देना जरूरी है, स्पेस नहीं देंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हेडिंग 1, ठीक है, ये नंबर हेडिंग 1 हो गई, एंटर। नाउ आई विल गिव 2 हैशटैग स्पेस heading 2, 3 hashtags heading 3, 4 hashtags heading 4। आप ये देख रहे हैं HTML में भी आप लोग कर चुके हैं ना। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो मार्कडाउन की लैंग्वेज है वो इसके अंदर हम हैशटैग यूज करें। अच्छा, मैंने 4 हैशटैग यूज किया, आई विल यूज 5 हैशटैग, 1 2 3 4 5, और के बाद आप गैप देंगे, देन हेडिंग 5, और उसके बाद आई विल यूज 1 2 3 4 5 6 हैशटैग्स एंड देन हेडिंग 6। तो लुक एट दिस, आपके पास देखिए प्रीव्यू में साथ साथ नजर आ रही है हेडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। it's the bigger one and it's the smallest one, right? So you have seen this, right? ये आपको हेडिंग्स नजर आ गई। अच्छा, हमारा जो अच्छा यहाँ देखिए आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है जो भी मैंने आपको हेडिंग समझाई थी हैशटैग की, वो मैंने आपको VS कोड में करके दिखा दी है। अच्छा, हमारा जो ये सिलेबस है इसके अंदर कोई इतना खास जो है मार्कडाउन के टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, और वो क्या हैं, क्लिकेबल इमेजेस विथ टूल टिप्स एंड नंबर एंड बुलेट लिस्ट। अच्छा, नंबर एंड लिस्ट और बुलेट लिस्ट होते हैं, जैसे अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आप लोग HTML में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मार्कडाउन में भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिलहाल हम ये टॉपिक देख लेते हैं, क्लिकेबल इमेजेस विद टूल टिप्स। अब ये टूल टिप्स क्या होता है जरा हम चल के देखते हैं। Now what is tool tips? Clickable images with tool tips. अच्छा, a tool tip is a small message box that appears when you hover your mouse over an item like text, button or image. It gives you extra information without clicking.
टूल टिप्स, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विदाउट क्लिकिंग। ठीक है, यानी आप जो है वो इमेज के ऊपर जब भी अपना माउस ओवर करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर लिखी हुई नजर आती है, उसको हम टूल टिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you hover over the save icon in an app, it might show a tooltip, save this file, right? आप hover करते हैं तो आपके ऊपर एक जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई आती है, save this file, उसे tooltip कहते हैं। Similarly, when you hover over an image link, it might show go to Wikipedia, right? कोई किसी भी इमेज के ऊपर अगर आप जब होवर करेंगे लिंक पे तो उसके ऊपर जब ना लिखा हुआ आता है गो टू विकिपीडिया, तो वो भी एक टूल टिप कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम डिस्कस करने पहले से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ देखिए मार्कडाउन का जो सिंटेक्स है, यहाँ तो हम लोग हैशटैग देख चुके हैं। लुक एट द बोल्ड, राइट? अब बोल्ड टेक्स्ट के लिए क्या जो है वो सिंटेक्स यूज हो रहा है? इट डबल हैश इज यूज फॉर द बोल्ड टेक्स्ट एंड सिंगल हैश, सॉरी हैश नहीं, एस्टेरिक्स, डबल एस्टेरिक्स आर यूज फॉर बोल्ड टेक्स्ट और सिंगल एस्टेरिक्स जो है वो यूज हो रहे हैं इटैलिक टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ जो है वो डबल एस्टेरिक लिखती हूँ। अच्छा, इसमें कोई गैप नहीं आएगा, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ बोल्ड और डबल स्टेरिक, तो ये बोल्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं सिंगल स्टेरिक जो है वो लिख रही हूँ इटैलिक, और पेज से तो ये इटैलिक लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो है वो आपको सिंटेक्स जो है वो मार्कडाउन का हो गया कि डबल स्टेरिक फॉर द बोल्ड एंड सिंगल स्टेरिक फॉर इटैलिक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जरा टूल टिप के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिकेबल जो है वो लिंक का, कि हम कोई भी लिंक को क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो वो एक सिंटैक्स है वो ये क्या है? सबसे पहले जो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में टाइटल लिखेंगे। ठीक है, और आपका जो अनदर ब्रैकेट होगा राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो वो लिंक का पाथ आ जाएगा, या जो भी लिंक अगर आपने यहाँ पर सपोज कोई भी इमेज जो है वो, या तो यहाँ इमेज का लिंक है या कोई और लिंक है, उसका पाथ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखें मैंने अपने ये फोल्डर में इमेज ही रखा हुआ है google.jpg, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो फॉर सपोज अब मैंने टाइटल क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में गूगल लोगो। ठीक है, और ये जो राउंड ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी google.jpg, ये खुद ही आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखें मैंने तो यहाँ पर ये लिखा है, इस तरह से बनाया है। यहाँ देखें आपको ये लिंक, ये गूगल लोगो के ऊपर जब मैं होवर कर रही हूँ तो ये देखिए लुक एट दिस इज अ क्लिकेबल। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो लुक एट दिस, आपके सामने ही आपको नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है आपको? जो है वो गूगल का लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो क्लिकेबल, इस तरह से जो आपको लिंक भी क्लिकेबल बना सकते हैं और इमेज भी क्लिकेबल बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई भी टाइटल लिखती हूँ, फॉर सपोज मैं टाइटल लिखती हूँ, अपनी ही वीडियो का लिख देती हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, और यहाँ मैं अपनी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो है ना, उसका मैं टाइटल उसका जो लिंक है ना उसको पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये रही मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो वीडियो है, जो आपने देखी है, उसको बहुत पसंद भी किया है, लाइक्स भी आए और आप लोग के कमेंट्स भी आए, जिनको देखे बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा, इसका जो वो लिंक है मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसका लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल भी। ठीक है, अब क्या हुआ, लुक एट दिस, यहाँ मैंने जो टाइटल लिखा है ये भी क्लिकेबल बन गया, राइट? अब ये जो टाइटल क्लिकेबल बना है, इसके अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इसका टाइटल लिखा था फ्रॉम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल, और जो इसके अंदर मैंने अनदर ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसमें मैंने अपना लिंक लगा दिया। अब यहाँ देखिए क्लिकेबल है, मैं इसको क्लिक करूँगी। ठीक है, तो व्हेन आई विल क्लिक इट, तो यहाँ जो है वो ये क्लिकेबल बन गया, और इस पर जो है वो वीडियो और मेरी जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये ज़रा नेट स्लो है, वो इस तरह से ओपन होगी। तो इस तरह से जो वो लिंक भी जो है वो, एक तो हमने इमेज या गूगल का जो लोगो था उसको क्लिकेबल बना लिया था, और यहाँ पर जो एक लिंक है यूट्यूब का वो मैंने क्लिकेबल जो है वो बना लिया है।
ठीक है, यहाँ पर देखें यूट्यूब अभी मैंने क्लिक किया था तो ये वीडियो जो मेरी ओपन हो रही है, ये आस्ते आस्ते जो है वो ओपन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये हो गई बल्कि ओपन, यू कैन सी दैट। अच्छा इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सिंटेक्स आपको याद रखना ज़रूरी है। क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में इस किस्म का सिंटेक्स जो है वो आ सकता है, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए लिंक के लिए इन्होंने लिखा हुआ है टाइटल, और उसके बाद जो है वो लिंक आपको भी पेस्ट कर सकते हैं। और इमेज के लिए, अच्छा इमेज के लिए एक और चीज़ है, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऑल्टर टेक्स्ट लिख सकते हैं और फिर इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, अब इमेज के लिए मैंने यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट लिखा था गूगल लोगो और इमेज google.jpg लगा दिया था, तो आपका जो है वो ये लिखा हुआ आ गया था image.jpg। तो मैंने यहाँ पर जेपीजी या फिर आप पीएनजी का कोई भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, या ऑल्टर टेक्स्ट आपका हो जाएगा, टाइटल या ऑल्टर टेक्स्ट जो भी आपका हो जाएगा। यहाँ टाइटल लिंक यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जो वो ऑल्टर टेक्स्ट और आपका जो वो इमेज का जो आप लगा सकते हैं, पाथ या जेपीजी जो भी इमेज है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इमेज के लिए एक और चीज़ हम कर सकते हैं। अब हमें टूल टिप बनाना है फॉर सपोज, अब टूल टिप का मीन्स कि हम उस पर होवर करें इमेज पे, तो हमारे जो है वो क्या है, टूल टिप लिखा हुआ है, उसके जो है वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर फिर जो है वो लुक एट दिस, ये आप जो है एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं इसके अंदर लिख देती हूँ पाइडेंटिक ट्यूटोरियल। ठीक है, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट तो है। अच्छा उसके बाद यहाँ जो है वो, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में अच्छा यहाँ मैंने देखें इसका जो इमेज है पहले से यहाँ पर अंदर रखा हुआ है पाइडेंटिक डॉट इमेज, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगी पाइडेंटिक डॉट पीएनजी, यहाँ पर आ गया। गौर से देखिए, बिल्कुल परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, अगर आराम से आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, इसको थोड़ा कम कर लूँ मैं, 2 मिनट हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, इसका सिंटेक्स देखिए, मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लिए, उसके अंदर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, फिर दोबारा से एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसमें मैंने टाइटल लिखा या ऑल्टर टेक्स्ट वो भी कर ली, आइडेंटिक ट्यूटोरियल, देन इसमें राउंड ब्रैकेट में मैंने जो है वो अपना ये इमेज कर दिया। अब मैं अगर इसको जो है वो फॉर सपोज, अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ठीक है, अब मैं इसमें लिंक भी लगाना चाहूँ तो लिंक भी लग सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिंक भी लगाना चाहूँ तो वो लिंक भी लग जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इमेज है, अभी इसके ऊपर कोई लिंक नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अच्छा मैंने इसको जो है वो इस तरह से किया, और उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी ही वीडियो का जो पाइडेंटिटी की वीडियो है उसका लिंक लगा देती हूँ। तो जो है वो कॉपी किया यहाँ से, और अभी मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी, जस्ट डोंट वरी, यहाँ लिंक लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया मैंने, लिंक लगाने के बाद इसको कैप दिया। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई भी लिख दूँगी। ठीक है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर जो है वो कोटेशन मार्क में लिखती हूँ व्हाट इज पाइडेंटिक, और इसको क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से भी क्लोज कर दिया। अच्छा इसके लिए ब्रैकेट जो है वो सही होना ज़रूरी है। अच्छा इसको जो है मैं देखती हूँ कि इसमें मैंने क्या गलती की है। देखिए रेड आ रहा है ना, दोबारा से इसके जो वो चेक करते हैं कि हमने कोई इसमें गलती तो नहीं की है। ठीक है, इसमें देखते हैं स्पेस की कोई गलती तो नहीं कर दी, स्पेस का नहीं, स्पेस की गलती नहीं की है। दोबारा से चेक करते हैं हम, ऊपर यहाँ देखें स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद हमारा क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें मैंने पाइडेंटिक ट्यूटोरियल लिखा, उसका टाइटल कह लें इसको या ऑल्टर टेक्स्ट कुछ भी कह लें। उसके बाद इसके अंदर पीएनजी इसका इमेज लगा दिया मैंने, और इसका जो ब्रैकेट है वो आपको नज़र आ रहा है राउंड ब्रैकेट, देन अगेन जो है वो ब्रैकेट नज़र आ रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। उसके बाद
अच्छा, एक गलती क्या की है मैंने, यहाँ ब्रैकेट लगा दी, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके फाइन, तो ये हो गया बिल्कुल ठीक। और हम चल के इसको ओवर करके देखते हैं। तो हम जब इसको ओवर करेंगे, लुक एट दिस, लुक एट दिस, जब हम यहाँ पर ओवर करें तो आपको ये देखिए हल्का हल्का ब्लैक से नजर आ रहा है, इसके लिखा हुआ व्हाट इज पाइडेंटिक। तो इसको कहते हैं हम टूल टिप, राइट। क्योंकि मैं इसके ऊपर इमेज में ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कि क्या है व्हाट इज पाइडेंटिक। मैं इसको अगर लिख दूंगी, कुछ और भी लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, ठीक है। और मैं अब इसके ऊपर ओवर करूंगी तो इमेज भी है, और ये देखें वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, इसको कहते हैं हम टूल टिप, राइट। अब मैं इसको क्लिक भी करूंगी ना, क्योंकि हमने इसके अंदर लिंक भी लगाया हुआ है, तो वेन आई विल क्लिक ओवर हियर, तो ये इसके अंदर जो वो मेरी अपनी जो पाइडेंटिक की वीडियो है ये ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रही है ओपन होना, ओके फाइन, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ तमाम चीज़ों को, कि सबसे पहले जो है वो यहाँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, hope you will be fine, अच्छा and today I am going to, इसको बंद कर दें, वीडियो ओपन हो गई थी। अच्छा खैर, अब यहाँ देखें दोबारा से मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट, कि टूल टिप क्या होता है, टाइटल, और उसको हम कैसे जो है वो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इसको ओवर कर रही हूँ इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, ठीक है। उसको मैं क्लिक भी करूंगी तो मेरी वीडियो ओपन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो वो क्या लगाया हुआ अपना लिंक भी लगाया हुआ है वीडियो का, राइट। तो दोबारा से हम उसको चल के ज़रा पढ़ लेते हैं अपने उसमें, और उसके बाद दोबारा मैं आपको उसको अगेन जो है वो उसको रिपीट करूंगी, ठीक है, जो भी मैंने लिंक्स यहाँ पर लगाए हैं। इमेज एंड टूल टिप, इमेज एंड टूल टिप अभी मैंने आपको करके दिखाया कि एग्जांपल विद इमेज भी लगाया, उसके बाद टूल टिप भी लगाया। तो व्हेन होवर ओवर ऑन द इमेज, टूल टिप शोज गूगल इमेज, यानी कि एग्जांपल है जो कि अभी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे शो करता है, ठीक है। और फॉर्मूला फॉर क्लिकेबल इमेज विद टूल टिप इन मार्कडाउन, पहले तो जब वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल्टर टेक्स्ट, जो भी ऑल्टर टेक्स्ट होगा, इमेज का यूआरएल दे सकते हैं या इमेज का पीएनजी फॉर्म में दे सकते हैं। देन टूल टिप फॉर इमेज आप लिखेंगे उसके बारे में, देन उसका जो है वो लिंक लगा देंगे, ठीक है। या सिमिलरली पहले लिंक भी लगा सकते हैं और आखिर में आप उसका जब जो भी मैसेज लिखना है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो आप उसकी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इसको जो वो टाइटल या ऑल्टर टेक्स्ट हो सकता है, उसके बाद ये यहाँ पर ये ऑल्टर टेक्स्ट है, गूगल का लोगो, और गूगल जो था यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसको क्लिकेबल कर दिया तो ये आपको लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लिकेबल बन गया। अच्छा सिमिलरली गूगल लोगो क्लिकेबल बन गया। अच्छा यहाँ देखें, ओके, यहाँ देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पर लिखा टाइटल, और इसका मैंने जो लिंक था वो पेस्ट कर दिया, तो ये क्लिकेबल बन गया, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरी वो वीडियो ओपन हो जाएगी। और यहाँ मैंने क्या किया कि इसके अंदर इमेज और क्या ऐड किया है, तीन चीज़ें हो गई इसमें। एक तो आपका इमेज भी ऐड हुआ है, उसके बाद उसका जो वीडियो है उसका लिंक भी है, और इसके अंदर आपको टूल टिप भी नज़र आ रहा है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है ब्लैक में कि ये जो है वो किस चीज़ के बारे में मौजूद है, यानी कि ये किस चीज़ के बारे में, राइट। तो ओके, ठीक है, वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही है। मैंने लिखा था यहाँ पर वीडियो अबाउट पाइडेंटिक प्रीव्यू में, और प्रीव्यू में आप चल के देखते हैं तो लुक एट दिस इज द टूल टिप। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, और अनदर टॉपिक हमारा क्या है, नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट फॉर्मेटिंग। दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एचटीएमएल में आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। बुलेट लिस्ट के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जो कि अनऑर्डर्ड जिसमें अंदर कोई नंबरिंग नहीं होती। मार्कडाउन में उसके अंदर हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, हाइफन, एस्टेरिक और प्लस, ठीक है। अगर मैं हाइफन लगा के मैं लिख रही हूँ जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से बुलेट्स आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा ये भी लिखूँ, स्टेरिक लगाऊंगी
तो भी हमारे पास बुलेट्स आएंगे, अनऑर्डर और प्लस लगाऊंगी तो भी अनऑर्डर आएंगे। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हाइफन लगा के स्पेस और एप्पल, देन हाइफन स्पेस ऑरेंज, हाइफन स्पेस बनाना। ठीक है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसको जो है मैं हेडिंग में लिख देती हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड, ठीक है, इसके अंदर कोई वो नंबरिंग नहीं है, अनऑर्डर लिस्ट वो आप लोग HTML में भी कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्कडाउन में हम हाइफन का यूज किया, स्टेरिक का भी यूज कर सकते हैं। लुक एट दिस, स्टेरिक स्पेस और वहां से पाइनएप्पल, और हम दूसरे फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं ना, एक ही फ्रूट्स नहीं लिखते। अच्छा, स्टेरिक, अगेन स्टेरिक, स्टेरिक लगाया और स्पेस, पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दो एग्जाम्पल ठीक है इसकी। और तीसरा क्या था, प्लस का साइन। ठीक है, अगर मैं प्लस का साइन लिखूं, फिर इसके ऊपर स्पेस करूं और फिर मैं किसी भी उसका नाम लिख देती हूँ, लाइक एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन, ये आपके पास बुलेट्स में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मकसद ये हो गया मार्कडाउन के अंदर कि आप चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप या तो हाइफन यूज कर सकते हैं, या आप एस्टेरिक यूज कर सकते हैं, या आप प्लस जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चेरी लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ यू कैन सी द बुलेट्स आर देयर। आपको मार्कडाउन के अंदर आपका जो सब प्रीव्यू नजर आ रहे हैं, ये सब बुलेट्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या चीजें यूज की, हमने तीन चीजें यूज की हैं, हाइफन, एस्टेरिक और प्लस का साइन। ठीक है, तो ये हो गए अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अगर लिस्टिंग के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के लिए फॉर सपोज ऑर्डर लिस्ट के लिए हम वही लिखेंगे, इसका सिंटेक्स है 1.2.3 और उसके बाद हमारे पास जो वो इस तरह से आएंगे। फॉर सपोज यहाँ पर देखें, यहाँ में देखें, यहाँ पर फिर मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ और लिख देती हूँ ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट लिख दिया, ये प्रीव्यू में हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ मैं आकर लिखूंगी 1 डॉट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 1 आ गया, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, हेडिंग 1 कर देती हूँ, इसके अंदर हेडिंग कुछ भी लिख देती हूँ, वट के वेजिटेबल्स के नाम लिख देते हैं, वेजिटेबल, ऑनियन। ठीक है, नंबर 2 डॉट पोटैटो, नंबर 3 डॉट टोमेटो। एक मिनट, टोमेटो की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में नजर आ रहा है आपको नंबर्स, यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, वो इसी तरह से इसका सिंटैक्स है, 1 डॉट के बाद स्पेस आएगा एंड देन ओके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगी, ठीक है, 5 टोमेटो, पोटैटो, और क्या हो सकता है भाई, सब्जियाँ मैं खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, कुछ भी लिख सकते हैं, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। ठीक है, ये भी नहीं खाती मैं। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की, मैंने 1 2 3 के बाद 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास सेम जो है वो ऑर्डर आ रहा है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जो वो 10 भी लिख दूंगी ना, 10 डॉट करके, ठीक है, और कोई भी वेजिटेबल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रिंजल, ब्रिंजल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको देखें, यहाँ आपके पास लिस्टिंग में कोई नंबरिंग में फर्क नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, इवन कि यू हैव रिटन 1 2 3 4 5 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा, ये आपके MCQs में आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चल के देखते हैं अपने इसके अंदर जो है वो मार्कडाउन का जो आपके पास चीट शीट है, तो उसके अंदर भी शायद ये बताया गया है कि सिंटेक्स में देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर हम नंबरिंग जो है वो ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग आगे पीछे भी कर दें, तो आपके पास जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ये देखें, ये HTML में नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 नजर आ रहा है। इसके बाद जो है वो हम इसको इसकी जो वो नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं और इसके अंदर इंडेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पर
इसको जो है वो एक टैब देती हूँ और यहाँ ठीक है 1 डॉट स्पेस। अच्छा ये अभी यहाँ 1 नहीं आ रहा तो और जो है वो 1 स्पेस डॉट ठीक है और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं गार्लिक ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 भी लिखूंगी ना 3 डॉट गार्लिक जिंजर राइट। तो आप यहाँ देखें लुक एट दिस यहाँ मैंने इसकी नंबरिंग की जो सीक्वेंस है उसको कुछ भी चेंज किया हुआ है 1 और 3 भी लिखा हुआ है बट यू कैन सी देयर द नंबरिंग आर सेम। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला और यहाँ पर इस तरह से हम इसकी जो है वो बना सकते हैं इसकी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो मैंने फिर इसको टैप किया टैप करने के बाद इसको फिर अगर मैं 1 लिखूँ तो शायद 1 डॉट फिर ये 1 से आएगा फिर मैं इसको 2 डॉट कर रही हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है और सपोज 2 ठीक है। और अगर मैं इसको 7 डॉट भी लिख दूंगी तो वहाँ पर आपको 3 आएगा और इसकी नेस्टेड लिस्ट बनती जाएगी। सो दिस इज ऑर्डर लिस्ट इसके अंदर या इसे नंबर लिस्ट भी कहते हैं। तो हम इस तरह से अपने मार्कडाउन में ये जो बना सकते हैं इसका प्रीव्यू आप जो है वो देख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ अपनी अनऑर्डर लिस्ट की बात करती हूँ ठीक है। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर भी चल के हम जो है वो इसका जो है वो इंडेंटेशन या नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। टैप करती हूँ मैं इसको और टैप करने के बाद तो से ये टैप करके और फिर मैं डैश करके लिखती हूँ कुछ भी लिख देती हूँ अगेन जो है वो एप्पल लिख देती हूँ ठीक है क्योंकि अभी मुझे फ्रूट्स के नाम याद ही नहीं आ रहे ठीक है। अगेन डैश ऑरेंज अच्छा इसके अंदर स्पेस जो है वो प्रॉपर स्पेस होना ज़रूरी है वरना आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा सही से प्रॉपर ठीक है। अगेन डैश ऑरेंज ठीक है स्पेस होना ज़रूरी है यहाँ पर भी स्पेस देना ज़रूरी है ठीक है। यहाँ देखें लुक एट दिस तो यहाँ जो है वो आपके पास ये सब आ गया जो अनऑर्डर लिस्ट है इसकी भी नेस्टेड लिस्ट आपको यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है ठीक है। सो दीज आर अबाउट द नंबर और लिस्टिंग और ये अगर आप समझ लेंगे यहाँ देखें इंडेंटेड आइटम इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 फिर 4th आइटम इस तरह से इंडेंटेड आइटम आप खुद से जो वो टैप प्रेस करके लिखकर फिर आप इसके इंडेंटेड आइटम जो वो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के बना सकते हैं इन मार्कडाउन ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के भी यहाँ पर आपको जो वो नज़र आ रहे हैं ये देखें जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है राइट दैट इज देयर इन देयर सिंटैक्स इनके सिंटैक्स में ये नज़र आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी इसमें कोई मुश्किल नहीं है राइट। और इसके अंदर जो है वो आपको मैंने एक और बात बताई कि आप अगर इसके अंदर सीक्वेंस भी चेंज कर देंगे ऑर्डर इसके अंदर राइट कोई भी सीक्वेंस आप इसके अंदर चेंज कर देंगे लेकिन आपके जो प्रीव्यू है उसके अंदर सीक्वेंस चेंज नहीं होगा वो ऑलरेडी वैसे ही सीक्वेंस आएगा और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है ठीक है। तो आप इसको जो वो अच्छी तरह से देख सकते हैं ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपना जो लुक एट दिस यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर टिप क्या है इवन यू इफ यू राइट 1 for all items markdown will still display them in a correct order। अच्छा सारे जो आइटम्स का जो है वो अगर हम 1 भी लिख देंगे तो मार्कडाउन में उसका जो ऑर्डर है ना वो करेक्ट आएगा राइट ठीक है। तो इसके अंदर हेडिंग्स के लिए हैशटैग हो गया बिग हेडिंग्स के लिए स्टैरिक जो है वो वर्ड बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा मैंने बुलेट पॉइंट्स के लिए आपको हाइफन है राइट और क्या हाइफन था स्टैरिक और प्लस यूज़ करते हैं और यूज़ क्यों होता है ये आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ठीक है। अच्छा ये अभी वो ये नेस्टेड लिस्ट बनाने का तरीका दिखाया हुआ है हाउ यू मेक द नेस्टेड लिस्ट। फ्रूट के अंदर एप्पल मैंगो वेजिटेबल्स के लिए जो वो कैरेट्स पोटैटो तो बुलेट्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं नंबर्स के लिए क्या और फिर स्पेसेस ऐड करेंगे तो नेस्टेड लिस्ट आपकी बन जाएगी ठीक है। इजी है ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई रॉकेट साइंस है ठीक है। क्लिकेबल इमेज विद टूल टिप के लिए इमेज प्लस ओवर टेक्स्ट प्लस लिंक आप यूज़ करेंगे। नंबर एंड बुलेट लिस्ट के लिए इजी वे टू ऑर्गेनाइज आइटम्स इन योर मार्कडाउन ठीक है। और मार्कडाउन तो आपको पता है आप अपनी जो गिटहब की जो रीडमी फाइल है उसको लिखने के लिए भी आप यूज़ करते हैं ठीक है। इस तरह से ये सारे आप इसके जो सिंबल्स हैं वो यूज़ करके आप अपना मार्कडाउन बनाते हैं ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं इसको और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था मैंने, एक मार्कडाउन का फोल्डर बनाया था, उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई थी, उसका जो वो मैंने लिखा था markdown.md। यहाँ पर भी ऑलरेडी मैं एक मार्कडाउन की फाइल बना चुकी थी, खुद मैं चेक कर रही थी। यहाँ पर मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया। हेडिंग्स के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं, और हैशटैग के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो आपके हेडिंग का साइज भी बढ़ता जाएगा। बोल्ड के लिए डबल स्टेरिक, इटैलिक के लिए सिंगल स्टेरिक, ठीक है। टाइटल के साथ आप लिंक लगा देंगे तो वो आपका क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। और अगर ऑल्टर टेक्स्ट के साथ आप जो है वो जैसे गूगल का लोगो, कोई भी आप इमेज लगा देंगे, वो आपका जो इमेज का क्लिकेबल इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक जो है वो टाइटल के साथ एक इमेज लगा दिया अपनी यूट्यूब वीडियो का, तो ये क्लिकेबल इमेज बन गया, क्लिकेबल बन गया है, यानी लिंक जो है वो क्लिक हो गया, यानी टाइटल जो है वो क्लिकेबल बन गया, और मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरी वीडियो खुल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, टूल टिप देखा। टूल टिप क्या होता है, एक टूल टिप में होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब हम किसी भी इमेज को होवर करते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसके बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, देन हमने अपना टाइटल लिखा पैडोंटिक ट्यूटोरियल, उसका लिंक लगाया, और फिर उसके साथ हमने जो है वो अपना टूल टिप लिख दिया, वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, ठीक है। तो जब मैंने इसको होवर किया तो आपको ये ब्लैक में नजर आ रहा है, वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, इसको हम जो है वो टूल टिप कहते हैं। तो आई होप के दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। और अभी हम चल के थोड़ी देर बाद इसके बाद, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम थोड़े से इसके MCQs भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके चलें, अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं, और whatever the concepts I've explained, तो उसको देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमें कितनी अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। आप लोग पहले खुद गेस कीजिएगा, देन आई विल टेल यू द आंसर। मार्कडाउन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज a programming language for web design, a lightweight way to format plain text, a word processing software like MS Word, a tool only used for writing HTML। तो गैस कर ही लिया होगा, आंसर इज B, a lightweight way to format plain text। अच्छा, question number 2, which symbol is used in markdown to create heading, right? heading के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एस्टेरिक, हाइफन, हैश और प्लस, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ और सारी हेडिंग्स भी दिखा चुकी हूँ कि हम क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं फॉर हेडिंग्स, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ हैश यूज करेंगे हैशटैग्स, उतने ही हेडिंग हमारी जो है वो बड़ी से छोटी, उसका साइज जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल द फॉलोइंग मार्कडाउन प्रोड्यूस। अब ये देखें, आपको एस्टेरिक नजर आ रहे हैं हेलो के दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, 2 एस्टेरिक्स आर देयर विदाउट एनी स्पेस। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, इटैलिक टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, हेडिंग या फिर लिस्ट आइटम। तो गैस कर लिया होगा आपने, ये हमारा प्रोड्यूस करता है नंबर बी, बोल्ड टेक्स्ट, राइट। ये स्टेरिक जो है वो डबल स्टेरिक प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट हम मार्कडाउन में इसको लगा के लिख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट अ लिंक इन मार्कडाउन। अब ठीक है, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ बहुत डिटेल में। लिंक को क्रिएट करने के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे, टाइटल URL और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क टाइटल URL, ये वाला टाइटल URL C का या D, ठीक है। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम टाइटल लिखते हैं, उसके बाद फिर URL होता है राउंड ब्रैकेट में। तो यस, आंसर इज A, टाइटल URL, टाइटल इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड URL इन राउंड ब्रैकेट, राइट। नंबर 5, what will the following markdown code प्रोड्यूस, ठीक है। टाइटल है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है इसके अंदर लिंक। अब ये क्या क्या करता है, ये कोड प्रोड्यूस एन इमेज विद अ टेक्स्ट टाइटल, अ क्लिकेबल लिंक विद अ टेक्स्ट टाइटल, अ हेडिंग नेम टाइटल और टूल टिप विद अ टेक्स्ट टाइटल। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा, एक टाइटल है और एक लिंक है। तो आंसर इज बी, अ क्लिकेबल लिंक विद अ टेक्स्ट टाइटल, ठीक है। लिंक, क्लिकेबल लिंक, इससे जो है वो बन जाएगा। नंबर 6, which markdown syntax correctly create a bulleted list, ठीक है। 1 2 3 या फिर ये B जिसमें हाइफन है या जिसमें हैशटैग है या जिसमें एस्टेरिक है।
तो जो अनऑर्डर लिस्ट होती है या बुलेट वाली लिस्ट होती है, इट हैज बीन प्रोड्यूस बाय नंबर बी, यानी जिसके आगे हम हाइफन लगा सकते हैं, ठीक है। हाइफन से ये प्रोड्यूस होती है, बाकी जो ऑप्शन है सारे रॉन्ग है। नंबर 7, विच सिंबल डिफ्रेंशिएट एन इमेज फ्रॉम अ लिंक इन मार्कडाउन, ठीक है। कौन सा सिंबल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है इमेज को फ्रॉम अ लिंक, ठीक है। तो आंसर इज बी। अच्छा, ये पहले ही आ गया, आंसर इज बी, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपका इमेज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पर इसका मैंने ऑल्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है पेंडेंटिक, और फिर मैंने इसके जो है वो पीएनजी में इमेज लगा दिया, तो ये मेरा इमेज आ गया यहाँ पर। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो ही जो है वो आपका क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है इमेज फ्रॉम लिंक इन मार्कडाउन। नंबर 8, व्हाट विल दिस मार्कडाउन प्रोड्यूस, ठीक है। ऑल्टर टेक्स्ट यानी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ऑल्टर टेक्स्ट है इमेज जेपीजी, बिल्कुल इसके नाम से ही समझ आ रहा है। क्लिक विल लिंक नेम ऑल्टर टेक्स्ट एंड इमेज विल ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, a heading, a tooltip. So the answer is B, an image with alternative text, यानी alt text, ठीक है। यानी इमेज अगर नजर ना आए तो आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर आ जाएगा, जैसे HTML में भी होता था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इमेज फाइल image.jpg इज मिसिंग, ठीक है, तो व्हाट विल बी शोन इनसाइड। अभी मैंने बताया अगर इमेज फाइल मिसिंग है तो आपको क्या नजर आएगा, नथिंग, द टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ब्रोकन HTML टैग एंड एरर मैसेज। ऑब्वियसली आपको बी नजर आएगा, द टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ठीक है, अगर फाइल मिसिंग है जेपीजी या पीएनजी की। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द टूल टिप टेक्स्ट इन मार्कडाउन लिंक डू। अब टूल टिप क्या करता है मैं आपको बता चुकी हूँ, चेंजेस द कलर ऑफ द लिंक, displays extra information when hovering, makes the link bold, adds and underline to the link, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये टूल टिप करता क्या है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ देखिए, यहाँ when we hover तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको ब्लैक में नजर आ रहा है ना, वीडियो अबाउट पेंडेंटिंग, सो इट गिव्स यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। तो टूल टिप आपको जो है इमेज के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इट्स आंसर इज बी, display extra information when hovering. Question number 11, which of the following, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, what does this markdown create। अच्छा, मार्कडाउन में हम स्टेप 1 में भी 1 लिख रहे हैं डॉट, 2 में भी 1 डॉट लिख रहे हैं, 3 में भी 1 डॉट लिख रहे हैं, तो हमें मार्कडाउन पे प्रीव्यू में क्या नजर आएगा, ऑल नंबर एज 1, इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली शो 1 2 3 बुलेट लिस्ट और गिव एन एरो, सो इट्स आंसर इज बी। मैंने आपको बताया था मार्कडाउन में आप कुछ भी सीक्वेंस रखेंगे लेकिन वो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताएगा 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू मेक नेस्टेड लिस्ट इन मार्कडाउन, राइटिंग नंबर आफ्टर ईच बुलेट, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस बिफोर द डैश और नंबर, यूजिंग डबल हैश और एडिंग एस्टेरिक, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था, अभी अगेन बताती हूँ, अगर नेस्टेड आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ देखते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने टैब दिया हुआ है, नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको देनी पड़ेंगी, तो द आंसर इज बी, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस बिफोर डैश और नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ मार्कडाउन। अब इनमें से कौन सा मेन पर्पज नहीं है, सिंप्लिसिटी वो मेन पर्पज है, पोर्टेबिलिटी वो भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एडिंग एनिमेशन एंड ग्राफिक्स ये मेन पर्पज मार्कडाउन का नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, एडिंग एनिमेशन ग्राफिक इसका पर्पज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट अ लिंक इन मार्कडाउन। अब आपको बता चुकी थी, आपने अभी देखा लिंक का कौन सा सिंटेक्स है, अभी आपने शायद ऊपर भी देखा है, तो आपने गेस कर लिया होगा, नंबर ए, टाइटल एंड यूआरएल। अच्छा, ये वाला रिपीटेड है क्वेश्चन, मार्कडाउन का कोड कौन सा प्रोड्यूस करता है, ये वाला कोड, टाइटल और ये लिंक, तो ये आपको क्या, क्लिकेबल लिंक विद द टेक्स्ट टाइटल, ये हम ऊपर हम कर चुके हैं वाले क्वेश्चंस, ये थोड़े से रिपीट हो गए, ठीक है। हाँ, इमेज डॉट जेपीजी इज नॉट लोडिंग, तो क्या होगा, ऑल टेक्स्ट हमें नजर आएगा।
Which of the following create a clickable image? Image is inside a link in a markdown. नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी एंड नंबर डी। ठीक है, इसे गौर से देखिएगा क्योंकि सब आपको एक जैसे लग रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो जब भी एमसीक्यूज होते हैं तो आप जो है वो उसको आराम से गौर से देखा करें ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ क्लिकेबल इमेज विद इनसाइड इमेज इनसाइड अ लिंक इन मार्कडाउन। ठीक है, सो आंसर इज बी, जिसके अंदर इसके अंदर आपको नजर आ रहा है सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन ऑल्टर टेक्स्ट, इमेज यूआरएल, देन लिंक यूआरएल। इसके अंदर लिंक भी दिया हुआ है आपने। इन मार्कडाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल लिंक और ऑल्ट इमेज डॉट जीपीजी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? द फर्स्ट आंसर इज बी, द फर्स्ट इज द लिंक एंड द सेकेंड इज द इमेज। ये आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है। ये पहला जो वो लिंक होगा, दूसरा क्या होगा? इमेज होगा। तो समरी क्या हो गई? लिंक्स जो होगा टाइटल और यूआरएल आप लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में टाइटल, यूआरएल जो है राउंड ब्रैकेट में। इमेजेस के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना होगा, फिर ऑल्टर टेक्स्ट एंड इमेज लगाना होगा, जेपीजी या पीएनजी। क्लिकेबल इमेज विद टूल टिप के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल्टर टेक्स्ट, इमेज यूआरएल या टूल टिप आपको देना होगा और लिंक लगाना होगा, या फिर आप लिंक भी पहले लगा सकते हैं और बाद में आप उसका कोई भी टूल टिप या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर करके दिखाया था, ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर देखें ऑल्टर, यहाँ पर देखिए इमेज लगा हुआ है, ऑल्टर टेक्स्ट से लिंक है और फिर आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपका टूल टिप जो वो बन रहा है। राइट, सो इमेजेस लिस्ट पे होती हैं या तो बुलेट्स में होती हैं या फिर नंबर्स में होती हैं। तो मार्कडाउन इज अ सिंपल पोर्टेबल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है सारा। ठीक है, हेडिंग्स के लिए हम किसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बुलेट्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, नंबर्स को कैसे करते हैं, इमेजेस विद टूल टिप और क्लिकेबल इमेजेस कैसे होते हैं। तो हमारे ये दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, क्लिकेबल इमेजेस विद टूल टिप्स एंड नंबर एंड बुलेट लिस्ट फॉर्मेटिंग। और इसके साथ साथ हमने जो है वो इसके बेसिक सिंटेक्स जो है वो इसके मौजूद थे इसकी चीट शीट में, वो भी देखे। और यहाँ पर इसके जो है वो इसके जो सिंटेक्स मौजूद था मार्कडाउन का, यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का, वो भी हमने देखा। ठीक है, और अपने वीएस कोड में भी इसको प्रैक्टिस करके हमने सारा देखा कि हेडिंग्स के लिए हम किस तरह से हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं और बोल्ड के लिए हम एस्टेरिक यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा इटैलिक के लिए हम एस्टेरिक सिंगल स्टार यूज़ करें और सो ऑन। ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हाइफन और एस्टेरिक और फिर प्लस यूज़ करते हैं, ऑर्डर्स के लिए वन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम ऑर्डर इसका कुछ भी होगा लेकिन मार्कडाउन में इसका ऑर्डर जो है चेंज नहीं होगा। तो आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू, और आप जो है वो ये तमाम जो है वो वीडियोस गौर से देखेंगे। और विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर पेपर। और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स जो है वो बहुत वैल्यूबल होते हैं और मुझे पता चलता रहता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।